हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मल्टीवर्स। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ये कि हम सन की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि सन तो बहुत सालों से चमक रहा है हमारे आकाश में, लेकिन उसके बारे में वो पहले कैसा था, इसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट ने ये बताया है कि अगर हम मून पे जाएं और मून के सरफेस को क्लोजली देखें तो हमें सन के इतिहास के बारे में पता चल सकता है। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं ये कैसे होगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो सूर्य है, जो सन है हमारा, सोलर मंडल का और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। इतना बड़ा है कि इसमें 99.8% मटेरियल पूरे सोलर सिस्टम का सन के अंदर आता है। और सन हमेशा शाइन करता है, हमेशा ही हमें रोशनी प्रदान करता है। रोशनी के अलावा जो विजिबल लाइट है, इसके अलावा बहुत तरह के अदर रेडिएशन भी ये यहाँ से रिलीज करता है। और ये इसके अंदर बहुत ही तीव्र एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जो हमेशा होता रहता है। और ऐसा एक भी क्षण नहीं हुआ है जब से सन ने रोशनी प्रदान करना स्टार्ट किया है, करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। उस वक्त से लेकर आज तक एक भी ऐसा क्षण नहीं है जब सन की एनर्जी कम हुई हो। तो ये सदैव ही ये जो इंफॉर्मेशन है या एनर्जी है या लाइट है, इसको वो बाहर की तरफ फेंकता है। और जो विजिबल लाइट है, जिसको हम अर्थ पे देख सकते हैं, विजिबल लाइट है, इसके अलावा बहुत तरह के रेडिएशन भी सन से निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा तीव्र जो एक रेडिएशन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो आप जानते होंगे, सबसे छोटा एक वो होता है, एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है। और वो इतना छोटा होता है और बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है कि पूरे ग्रह से ये आर पार हो जाता है बिना किसी चीज़ को टकराए। तो इतना सूक्ष्म, इतना छोटा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो सन प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिनोस, और हमेशा न्यूट्रिनोस की बारिश होती रहती है। सोलर सिस्टम में जितने भी बॉडीज़ हैं, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, सब इस रेडिएशन में इक्वल हकदार है और इसको हमेशा इसको पाते हैं अपने पास। और इस न्यूट्रिनो की वजह से वहाँ पे केमिकल चेंजेस या एटॉमिक चेंजेस होते हैं, और इसकी वजह से और बहुत तरीके के रेडिएशन होते हैं जो प्लैनेट्स को इफेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि ये जो रेडिएशन है ये प्रेशर भी क्रिएट करता है। और ऐसा अब प्रूव हो चुका है कि जो लाइट होती है वो भी एक प्रेशर क्रिएट करती है, जस्ट लाइक ए गैस। तो जो रेडिएशन है इनका कुछ ना कुछ प्रभाव प्लैनेट्स पर रहता है। लेकिन साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर आप मून पे जाएंगे तो इन प्रभावों को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकेंगे, क्योंकि मून एक डेड प्लैनेट है। तो क्योंकि वहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं और जो दूसरे ग्रह हैं वो थोड़े दूर हैं। तो अगर मून पे जाएंगे तो आप इन प्रभावों का जो पिछले 4.5 बिलियन सालों में घटे हैं सन की वजह से, इनका आप अध्ययन अच्छी तरह कर सकेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हम धरती पे हैं, अगर मून को इफेक्ट हुआ है सन से पिछले 4 बिलियन ईयर से, तो धरती को भी इफेक्ट होगा। हम यहाँ पे क्यों नहीं बैठ के इसका अध्ययन कर लेते। तो इसके लिए अर्थ जो है, एक प्लैनेट है हमारा, जो धरती, वो एक ऑप्टिमम प्लैनेट नहीं है, क्योंकि जो रेडिएशन सन से निकलता है वो आता तो है धरती के ऊपर, लेकिन धरती के अंदर काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पे मौसम है जो पल पल बदलता है, हवाएं चलती हैं,
पानी बहता है, तो उसकी वजह से जो सरफेस है, अगर यहाँ पे कुछ एविडेंस सूर्य की एक्टिविटी का कुछ अगर धरती पे होगा, तो वो जो एटमॉस्फेयर है और जो मौसम, इसका वेदर सिस्टम है, वो उसको पूरी तरह इरेज कर देगा। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी होती है धरती के ऊपर, जैसे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो सदैव चलते रहते हैं धरती की सतह पे, और इन कॉन्टिनेंट्स के जो सॉलिड सरफेस है उसके नीचे पिघला हुआ लावा है। तो ये समझिए कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है लावा में तैर रहे हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट से हमेशा टकराते हैं, और इससे बहुत तरीके के इफेक्ट्स पैदा होते हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट है जो एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के नीचे चला जाता है, तो वो पूरी तरह डिसअपेयर हो जाता है। तो ऐसे बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारी धरती पे होती है, उसकी वजह से जो धरती का जो सरफेस है वो हमेशा रिसाइकिल होता रहता है। तो अगर पुराने कोई एविडेंस होंगे सोलर एक्टिविटी के, वो अभी तक डिसअपियर हो गए होंगे। तो इस वजह से हम धरती पे इस तरह का शोध नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके के नेचुरल फिनोमेना जो है वो होते रहते हैं, और हमेशा जो हमारा सरफेस है वो हमेशा रिसाइकिल होता रहता है। तो इस वजह से मून का जो सरफेस है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मून जो है वो एकदम हमारे नज़दीक है। अब हम किसी डेड बॉडी को देख रहे हैं या डेड प्लैनेट को देख रहे हैं, जहाँ पे हम पुराने जो अवशेष हैं सोलर एक्टिविटी के वो देख सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरे प्लैनेट है जैसे मरकरी है या मार्स है, या कुछ और सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के या सैटर्न के, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे भी हम जाके इसको अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मून हमारे बहुत ही करीब है, सिर्फ 3 दिन के रॉकेट के जरिए हम यहाँ पहुँच सकते हैं। और आपको जैसे पता ही है कि नासा ने अपना आर्टेमिस ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और वो मून पे कॉलोनी बनाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा अध्ययन का जो कार्यक्रम आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर होगा वो यही होगा कि हम सन की हिस्ट्री को पता लगाएं, कि जब सन नया था तो कैसे चलता था, और अभी कैसे चलता है, और आगे कैसे चलेगा। इस अध्ययन को हमें बहुत जरूरी, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस अध्ययन को कर सकेंगे तो हमें पता चलेगा कि सन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, और सन किस स्टेज में क्या कर सकता है। और उसके अगर हमें ये पता होगा तो हम उससे अपना बचाव भी कर सकेंगे, अपना प्रोटेक्शन भी कर सकेंगे। और आप जैसे जानते हैं कि जो मून का सरफेस है, इसमें कोई टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे चीज़ें कभी भी हिलती नहीं है, या कोई तूफान नहीं आते हैं जिससे कोई चीज हिले। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सीधा रेडिएशन, सोलर रेडिएशन मून पे आता है, और उसके वजह से जो यहाँ का जो सरफेस है उसमें बदलाव आता है। तो इस बदलाव को हम मेजर कर सकते हैं कि कितने बिलियन ईयर्स में जो मून डस्ट है उसमें क्या क्या जो बदलाव आए हैं न्यूक्लियर लेवल पे। तो ये सब हम चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी डीप बरी हो जाएंगे मून के सरफेस में, और जब ये हिट करते हैं मून के सरफेस में और वहाँ बरी हो जाएंगे तो अपना एक पाथ बना लेंगे। हालांकि हमें वो पार्टिकल हमें अभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक अपने यंत्रों से देखें तो इस तरीके का पाथ छोड़ के जाएंगे, और जिस तरीके का वो पाथ छोड़ के जाएंगे वो उससे हमें पता चलेगा ये कैसा पार्टिकल है और किस समय आया था। और इसमें बहुत सारे हम शोध कर सकते हैं कि पहले सन किस तरह के पार्टिकल छोड़ता था और अब किस तरह के पार्टिकल छोड़ता है। ये जो अध्ययन है ये हमारे साइंटिस्ट बखूबी करना जानते हैं, क्योंकि ये अध्ययन हम अर्थ पे भी कर रहे हैं और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल किस तरीके का रास्ता बनाता है। तो क्योंकि मून में कोई बदलाव नहीं आता है, उसका जो रॉक सरफेस है वो कभी चेंज नहीं होता है, इस वजह से ये जो एविडेंस है, जो फिजिकल एविडेंस है, ये हमें मून पे बड़े आराम से मिल सकता, बड़ी आसानी से हमें मिल सकता है। तो जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है उनका एक ये कार्य होगा कि कुछ खुदाई करें पुराने 4 बिलियन साल पुराने किसी लावा फ्लो में, जहां पे ये पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न कैद हो गया होगा, और उसको हम निकालें और उसका अध्ययन करें। मून पे क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो सदैव ही उसके ऊपर सोलर रेडिएशन हमेशा पड़ता है। तो मून इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम सोलर रेडिएशन का इफेक्ट्स
स्टडी आराम से कर सकते हैं, और हिस्टोरिकली भी जो रेडिएशन के इफेक्ट्स आए हैं उनको भी हम बड़े आराम से देख सकते हैं, अगर जितना हम गहराई में जाएंगे और सोलर रेडिएशन के इफेक्ट्स को हम देख पाएंगे। तो ये जो अध्ययन हमें करना है, हम मून पे जाएंगे और करेंगे, इससे हमें सन की हिस्ट्री पता चलेगी। अब आप ये पूछेंगे कि सन की हिस्ट्री हमें पता करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि सन जो है वो इतने सालों से चल रहा है, और ऐसा मानते हैं कि सन की जो लाइफ है वो करीब 10 बिलियन ईयर्स की है। तो करीब आधी उम्र सन की हो गई है। लेकिन जब सन फॉर्म हुआ था तो उस टाइम कितनी एनर्जी थी, किस तरीके का रेडिएशन होता था, किस तरीके की एनर्जी रिलीज करता था, लाइट करता था या इनविजिबल लाइट में भी रेडिएशन रिलीज करता था, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे हम सन की तरह के जो और स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में, हमारे यूनिवर्स में, उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे सर्वाइवल, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी है कि ऐसे कौन से सरप्राइजेज हैं जो सन रिलीज कर सकता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो आज मैं आपसे इस बारे में बताना चाहता था आपको अपने मल्टीवर्स प्रोग्राम में, जिसमें सन की हिस्ट्री हम मून पे जाके पता लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर करें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। अगले मल्टीवर्स में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।